हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जैसे आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू 10th क्लास का जो हिंदी है, जिसको मैंने बताया था कि गोदली भाग 2 ये बुक का नाम है और सभी बच्चों ने इसको अरेंज कर लिया है। तो इसी कड़ी में चैप्टर 1 जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा था, जाति प्रथा, उसको मैंने चला दिया है, श्रम विभाजन जाति प्रथा को। और उसके बाद सेकेंड चैप्टर भी जो नलिनी बेचन शर्मा का था, उस भी चैप्टर को चलाया जा चुका है, और 20 के दांत जिसका नाम था। और उस वीडियोज को आप लोगों ने अच्छी खासी देखी हुई है। तो अब उसी कड़ी में, यानी कि जो हिंदी का हमारा 11 चैप्टर जो पढ़ना है, जो प्रोज सेक्शन है कहानी का, उसी में हम लोग आज 3 चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और भारत से संबंधित है। अमूमन हम भारत में रहते हैं तो भारत से हमें प्रेम भी है और भारत के बारे में हमें बहुत कुछ पता भी है, लेकिन एक राइटर भारत के बारे में क्या कहा है उसी चीज को पढ़ना है। ये कोई बहुत बड़ा पाठ नहीं है। इसमें जो शब्द का चुनाव किया गया, जो शब्द इसमें बताया गया, वो बहुत ही मिलता जुलता और हम लोग की भाषिक शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। हालांकि राइटर जो इसके हैं विदेशी हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय मूल के शब्दों को ज्यादा रखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। और इसके राइटर जो हैं फ्रेडरिक मैक्समूलर, और मैक्समूलर एक विद्वान राइटर के ग्रुप में आते हैं। जब भी विद्वान राइटर, हिंदी के बहुत बड़े बड़े लेखकों की बात होती है, तो मैक्समूलर का उसमें एक अच्छा खासा स्थान है। अब पहले जैसा कि मैं हमेशा बताते आ रहा हूं कि कोई भी चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके पहले हमें राइटर के बारे में, राइटर के डिटेल्स के बारे में जान लेना है, क्योंकि ये समरी लिखते समय, सारांश लिखते समय बहुत जरूरी होगा। और जैसे राइटर के बारे में हम लोग जान लेंगे, उसके बाद चैप्टर भारत से हम क्या सीखे, इसमें क्या कहा गया है, इस चीजों को बताया गया। ठीक है, तो हम अब ये शुरू कर रहे हैं चैप्टर, जिसमें नाम है राइटर का फ्रेडरिक मैक्समूलर। तो इनके संदर्भ में मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें बता देना चाहता हूं, जो इनका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होगा। फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को हुआ है, और ये जन्म जो हुआ उनका जर्मनी में हुआ है, जर्मनी के डेसाउ नामक गांव में हुआ है। फिर 28 अक्टूबर 1900 की इनकी मृत्यु हो गई है। इस बीच में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, बहुत सारे कहानियों को लिखा है, और एक विद्वान राइटर के तौर पे विख्यात और प्रसिद्ध हुए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक जरूरी है कि इनके पिताजी का नाम विलहेल्म मूलर था, और इनका जो रुचि था पढ़ाई के साथ साथ, एक इनके साथ फॉल्ट ये भी था कि जब ये 4 साल की उम्र में थे तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और 4 साल की उम्र में किसी बच्चे के पिताजी का मरना उस बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल भरा दिन होता है। और फ्रेडरिक मैक्समूलर जब 4 साल के थे तभी इनके पिताजी विलहेल्म मूलर जिनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जैसे तैसे करके ये पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अपने ज्ञान को अर्जन किया। और उसके बाद ये मृत्युपरांत जो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी है, उसके मरने से पहले ये बहुत बड़े विद्वान भी बने। लेकिन बीच बीच में इनको क्या था, संगीत से रुचि हुआ, संगीत को इन्होंने पसंद किया, गाना लिखना और गाना दोनों इनके वश में था। फिर ग्रीक और लैटिन भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा विदेशों की भाषा होती है, और साइंस में भी हम लोग पढ़ते हैं ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड, और केमिस्ट्री वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में हम लोगों को मिलता है। अमूमन इंग्लिश वाले वर्ड में भी मिलता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इनका जन्म, मृत्यु, इनके जन्म स्थान, इनके फादर और इनका जो रुचि था, इन सभी चीजों को बनाए रखेंगे तो फ्रेडरिक मैक्समूलर के बारे में कुछ लाइनें लिख सकेंगे, जो हमारा समरी का, सारांश का हिस्सा होगा। अब ये फ्रेडरिक मैक्समूलर क्या कहे हैं, ये कौन सी ऐसी बात को जान रहे हैं, या कौन सी ऐसी बात है जिससे इन्होंने चैप्टर का नाम ही रख दिया है कि भारत से हम क्या सीखे। और सच में रियल लाइफ में मैक्समूलर जो है भारत से हम क्या सीखे, ये नाम जो रखे हैं, अब हमें इसी कहानी को देखना है कि ये सच में भारत से क्या सीख रहे हैं एज ए विदेशी राइटर। तो बहुत सारे पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स को मैं देना चाहता हूं, और उस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि भारत से ये क्या सीख रहे हैं। और वहीं से भी पॉइंट्स जब हम समरी लिखेंगे तो राइटर का डिटेल्स और ये कहानी का डिटेल्स मिक्स करके लिखेंगे, जो 2-3 पेज तक का हो जाएगा, बहुत अच्छा समरी होगा और आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो फ्रेडरिक मैक्समूलर सबसे पहले कहते हैं कि सर्वाधिक जो संपदा है और प्राकृतिक सौंदर्य जो है, प्राकृतिक सौंदर्य बोलते हैं नेचुरल साइट्स को, और प्राकृतिक सौंदर्य मतलब ये होता है कि वो किसी इंसान ने नहीं बनाई हो, ऊपर वाले ने बनाया हो, गॉड गिफ्टेड हो, भगवान द्वारा बनाया हुआ, जैसे नदी, झरना, झील, तालाब, ये सभी कह सकते हैं, पहाड़, पर्वत। तो वो एक प्राकृतिक चीज जो है, और प्राकृतिक सुंदरता जो है वो भारत में है। पहला पॉइंट ये हो गया कि मैक्समूलर ने भारत को प्राकृतिक संपदाओं का धनी देश बताया है, जहां पे भगवान द्वारा बनाए हुए, ईश्वर द्वारा बनाए हुए बहुत सारे चीजें हैं।
ये एक हो गया। और ये सुंदरता विश्व में सबसे सुंदर है, यानी कि भारत देश को उन्होंने बताया कि विश्व में, पूरे संसार में सबसे सुंदर देश इसलिए माना जाता है कि प्राकृतिक संपदा ऊपर वाले जिस भी चीज को बनाए हैं उसमें सबसे अधिक भारत में बने हुए वो चीज है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने दूसरी पॉइंट को ये बताया कि भूतल पे, यानी जो जमीन है हमारा भारत का जो धरती है, इस पे ही स्वर्ग की झलक दिखाई दे देती है। जैसे हम लोग कश्मीर को कहते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का वो दिल है। और जैसे कश्मीर में कदम रखते हैं तो बर्फ, और उसके बाद हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़, शांति, वहाँ के लोग, वहाँ के चार्मिंग इन्वायरमेंट, वातावरण, वहाँ की हवाएं, वहाँ की बर्फ, वहाँ की सर्दियाँ, सब कुछ सुंदर है, इसलिए वहाँ स्वर्ग की छटा दिखाई देती है। फिर इन्होंने एक और पॉइंट दिया है कि असली भारत जो है वो गाँवों में है। अगर जैसे ही हम गाँव का दर्शन करते हैं तो हमें असली भारत दिखाई देता है। जैसे जब हम किसी ट्रेन में बैठे होते हैं, किसी बस में बैठे होते हैं, और किनारे से, यानी कि जो विंडो होता है, खिड़की होता है, वहां से जब बैठ के चीजों को देख रहे होते हैं तो बहुत सारे पशु पक्षी जानवर, बहुत सारे लोग, खेतों में काम कर रहे किसान, खेतों में लहराते हुए फसल, ये सभी चीज हमें याद दिलाते हैं। और विचित्र तरह की चिड़िया, पशु पक्षियां जिनके आवाज जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कहाँ वो शहर का शोरगुल, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, बिजी लोग, बिजी रोड, सब कुछ बिजी, और वहां पे किसी को एक दूसरे से बात करने का तरीका और बात करने का समय नहीं होता है। और जैसे ही गांव में जाते हैं, गांव में किसी के पास जब बैठते हैं तो लोगों से जल्दी मित्रता हो जाती है, और लोग बहुत दुलार प्यार करते हैं गाँव में, और हमारी परेशानियों को समझते हैं। और गाँव में जब हम घूमते हैं तो बहुत जल्दी स्नेह प्रेम हो जाता है लोगों से, और गाँव से निकलने का मन नहीं होता। अनेक तरह के बच्चे खेल खेलते हैं। गाँव में जो होता है बहुत बड़ा बड़ा फैमिली होता है, 10-20 लोगों का परिवार होता है, एक साथ एक चूल्हे पे खाना बनता है, सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। कुछ अनेक तरह की वहाँ पे रंगोलियाँ, पर्व त्योहार को मनाने का सिलसिला, तौर तरीका सब अलग होता है। एक सभ्यता, संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, बात विचार, बोली व्यवहार, रहन सहन, सब कुछ अलग होता है। और शहरों में ये सभी चीज नहीं दिखता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि शहर से अच्छा गांव है, भारत गांवों का देश है, भारत किसानों का देश है। इसलिए जो भारत का दिल है वो किसानों में बसता है, और भारत का जो दिल है वो गाँव में बसता है। इसलिए जब भारत को घूमे तो गाँवों को जरूर घूमे। गाँव को इन्होंने बहुत अच्छा बताया, ये पॉइंट हो गया। फिर भारत का ये जब भ्रमण करने आए हुए हैं तो ये एक चीज बता रहे हैं कि जब भारत का भ्रमण करने आए तो भारत में उस समय गवर्नर हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। तो भारत का जो गवर्नर था उस समय, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ये भी नाम याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ये था गवर्नर। गवर्नर उस समय होते थे जो विदेश के ही होते थे, बट भारत में रहते थे, और सरकार उनके पक्ष में होता था, सरकार वो चलाते थे, तो गवर्नर होते थे। अभी जैसे गवर्नर हम कह सके तो गवर्नर जो पैसे पे जिनका सिग्नेचर होता है, अपनी इंडियन करेंसी पे जिसका साइन होता है, वो गवर्नर होता है। तो गवर्नर ये भी होता है, और गवर्नर हर स्टेट में भी होता है, राज्यपाल भी होता है, जो मुख्यमंत्री की बहाली करवाता है, शपथ दिलाता है। तो इंपॉर्टेंट ये एक पद होता है। उस समय जब ये आए थे भारत में, भारत का भ्रमण करने, तो भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है, इसको याद रखेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि जब भारत भ्रमण करने आए थे मैक्स मुलर, तो भारत में इन्होंने बताया है कि 172 दारी सोने का घड़ा मिला था। 172 सोने का घड़ा मिलना, हम लोग सब जानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है, कही जाती थी। अंग्रेजों ने भी ये बात बताई थी कि भारत सोने की चिड़िया है। बहुत सारे कल कारखाने, फैक्ट्री, सोने के खदान, कोयले के खदान, हीरे के खदान भारत में पाए जाते हैं। अंग्रेजों ने उसी सब चीज पे अटैक किया था, और कुछ दिन तक वो लोग हमें भारत को बेवकूफ बनाए, और वो सभी चीजों को लेके गए। वो तभी तो उन्होंने ट्रेन बनाया, ट्रेन का लाइन बनाया, एयरवेज, वाटरवेज, पानी वाले समुद्र वाले जहाज बनाया, और सारे चीज जो कीमती थे यहाँ से लेके अपने यहाँ गए। क्योंकि यहाँ पे कल कारखाने, फैक्ट्री बहुत कम थे, जो थे उनका यूज सोने और चांदी का, हीरे का नहीं था। उनके यहाँ टेक्निकल था, हाई टेक्निकल यूज था, तो वहां पे उन लोगों ने यूज किया। बट कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अभी भारत में कर्नाटका की तरफ, केरला की तरफ, साउथ में जाएंगे हम, वहां पे कोयले की खदान और सोने की, हीरा की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो वो हमारा गुजरात हो जाएगा। गुजरात में हीरे और जवाहरात की ज्यादा कढ़ाइयाँ होती हैं, मिलता है वो। तो भारत में अभी भी संपदा जो है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि उस समय 172 सोने का घड़ा मिलना ये कोई आम बात नहीं है, ये भारत में हुआ था। तो भारत इस तरह से भी प्रसिद्ध है। फिर ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है भारत। भारत जब ये विजिट करते हैं तो कहते हैं भारत जो है मुख्य रूप से ब्राह्मण और वैदिक धर्म, पूजा पाठ इस तरह का कह लें, ब्राह्मणों का यहाँ पे
एक तरह का जो अपना रूल रेगुलेशन नियम कानून जो है उसके हिसाब से भारत वैदिक भूमि और धर्म की भूमि कही गई है। फिर यहाँ पे पुरानी भाषाओं को जब लिया गया तो इन्होंने बताया कि संस्कृत जो है बहुत पुरानी भाषा है, और संस्कृत के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे लिपि का भी वर्णन किया है, और इसमें इन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी इन सही भाषाओं को जननी बताया है कि भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग एक साथ तो रहते ही हैं, भाषाओं का भी वहाँ पे मेल है कि हम संस्कृत बोलने वाले भी उर्दू शब्द का और फारसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू फारसी बोलने वाले, ब्राह्मी बोलने वाले वो भी संस्कृत भाषाओं को जानते हैं। तो ये एक इतना अच्छा देश है कि यहाँ पे हिंदी के साथ साथ, संस्कृत के साथ साथ उर्दू, उसके बाद फारसी, इन सभी लैंग्वेज को जानते हुए इंग्लिश की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अमूमन सभी देशों में नहीं देखा जाता है। विदेश के कंट्री में या तो वो अपनी भाषा बोलते हैं या इंग्लिश भाषा बोलते हैं, उन्हें दूसरी भाषा को सीखना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ वो चाहे सिंगर हो या राइटर हो या लेखक, मतलब या फिर किसी फिल्म के निर्माता हो, निर्देशक हो, ये सारे चीज जो भी अपने काम में लगे होते हैं, चाहे वो किसी तरह का बिजनेस कर रहे होते हैं, छोटा बच्चा से लेके और बूढ़े नौजवान तक हमारे यहाँ सभी भाषाओं के बारे में जानते हैं और सभी भाषाओं को बोलते हैं। तो इस तरह से प्राचीनतम भाषाओं के बारे में बताया, भाषा के बारे में हो गया, किसी पुस्तक के बारे में हो गया, भारत की जमीन के बारे में हो गया, यहाँ रहन सहन के बारे में हो गया, इन सभी चीजों के बारे में इन्होंने बताया। फिर इन्होंने बताया है कि सर विलियम जोन्स जो थे समुद्री रास्ते से सफर करके भारत आए थे, यानी कि एक और आदमी का नाम इन्होंने लिया जिसका नाम था सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। और ये समुद्र के रास्ते से भ्रमण करने भारत आए थे बहुत पुराने समय में, और इन्होंने भी भारत के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और मैक्स मुलर जो है इनके बातों से प्रभावित हैं। मैक्स मुलर कहते हैं कि मैंने भारत को जितना देखा है, समझा है, पढ़ा है, उससे कहीं ज्यादा ये थे, क्योंकि समुद्र के रास्ते से आए थे और इन्होंने भी भारत को बहुत बखूबी से जाना है। बस इस कहानी में इतना ही है, और इसी सभी वजह के भारत में जितने भी चीजें हैं, भारतीय चीजों की वजह से इन्होंने भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का नाम रखा है, क्योंकि भारत से ये तो बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ बता गए, साथ ही साथ अपने एक दोस्त का सर विलियम जोन्स का भी जिक्र कर दिया, जिन्होंने भारत को बहुत सारा चीज खोज किया और भारत में इन्होंने देखा है। तो इस तरह से भारत के रिगार्डिंग ये चैप्टर था, इसलिए भारत तो आते हैं ये विजिट करने, और भारत में आने के बाद बहुत सारा चीज सीखते हैं, इसलिए इनका चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। और मैं फिर कहूंगा कि जब भी आप चैप्टर को पढ़े, चैप्टर समझ में नहीं आए तो राइटर के बारे में उसकी जीवनी को पढ़ लें, और भारत के जो अच्छे अच्छी चीजें उनको मिक्स कर दें, और इनके बताए हुए 2-4 वर्ड जो होते हैं, 2-4 वाक्य जो होते हैं उसको लिखें, ऐड करें, समरी बनाएं और आगे बढ़ें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसका चैप्टर नंबर 4 होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।